फिर मैं एक बार दूसरी बार आया टोल टैक्स पे। MPRDC जो संचालित करती है, तो कई गाड़ी वालों का ऐसा आरोप था कि हो सकता है कि भाई तुम्हारी एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी जो समिति है वो इनसे कुछ पैसे खाती होगी क्या, उन पे इल्जाम लग रहे थे। तो वो इल्जाम को क्लियर करने के लिए हमने हमारे ट्रक अध्यक्ष रफीक सेठ रप्पा चाचा को फ़ोन लगाया कि आपको हमको यहाँ मिलना है, और उन्होंने मैनेजर साहब को फ़ोन लगाया। तो ये दोनों आपके सामने हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा चाचा, क्या आप पे इल्ज़ाम है, क्या आप लोगों ने, आपकी एसोसिएशन ने इन लोगों से क्या कमीशन खाते हो? किस बात का कमीशन खाते? तो फिर आप विरोध क्यों नहीं करते हो कि टोल टैक्स किस चीज़ का? टोल टैक्स पे ना तो एम्बुलेंस है, ना तो आपका फायर ब्रिगेड है, ना क्रेन है। कल को कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। रोड के नाम पे आप अगर डिलीवरी वाली लेडीज 4 किलोमीटर दूर से ऑटो में बैठेगी तो यहाँ आपको बच्चा मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ना रोड बन रहा है, ना कोई सुविधा है, तो किस चीज़ का है? आपने कभी पूछने की कोशिश करी? कई बार मैंने लगाया फोन अधिकारियों को, MPSRDC में लगाया, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। थोड़ी आवाज ऊंची करो। उसमें कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। डंडे के बल पे टोल टैक्स लिया जा रहा है। MPSRDC में भी मैंने फोन लगाया, इनसे भी आके मिला, और टोल टैक्स के साथ जो है क्रेन रखना अनिवार्य है और एम्बुलेंस रखना अनिवार्य है। एग्रीमेंट में पूरे भारत में जहाँ भी टोल टैक्स है, एग्रीमेंट दिख रहा है कहीं पे? कहीं नहीं है ना, कोई सुविधा नहीं है। फिर आपने कभी इतने दिनों में प्रश्न नहीं उठाया ना एसोसिएशन, तो फिर आपको तो हड़ताल करना चाहिए थी, यहाँ चक्का जाम करना चाहिए था। सुनवाई तो हो, चक्का जाम करे तो भी सुनवाई हो, तो चक्का जाम करो ना आप। ये देखिए डंपर आ रहे 30 स्पीड से, डंपर पे एसोसिएशन को बोलना चाहिए। अब हम भैया, ये मैनेजर साहब और मुस्ताक भैया, अब आपसे पूछेंगे कि किस चीज का टैक्स लेते हैं। हम तो पिछली बार पूछ के गए थे, फिर भी कई लोगों का कहना है कि यार आप रूम पे थे, आपने कुछ मिली भगत तो नहीं, आपको कुछ दे तो नहीं दिया, तो इसलिए मैंने बोला कि रुको मैं आपको बताता हूँ। तो ये किस चीज का टैक्स है आप जो ले रहे हो वहाँ पे टोल टैक्स? डेली वेजेस बोले तो देना MPRDC को। तो किस चीज का मतलब? मैं रोड का ले रहा हूँ। तो रोड बन रहा है क्या? नहीं, वो मेंटेन करेगी MPRDC। तो क्या मेंटेन हो रहा है क्या? अभी हो रहा है ना, काम कहाँ हो रहा है? अरे भैया ये दिखाओ, ये ठिगले नहीं, मेरी बात सुनना। आप पैसे सड़क के ले रहे हो, पैसे आपकी कंपनी सड़क की ले रही है, और ये लेके जाएगा। एम्बुलेंस नहीं है, क्रेन नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है, कोई गाड़ी को टकराती है, आग लग जाती है, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, सुविधा आपको मिलेगी, गाली खाओगे, पैसे नहीं दोगे, दादागिरी, डंडा के नपुर। मेरी बात है, आप गाड़ी के आगे यूँ, मैंने अब भी देखा, मैंने बनाया नहीं वीडियो, यूँ खड़ा हुआ तो लिए पैसे आप भी हाथ देके गाड़ी लगा। अरे भैया तो चलो स्पीड में रहेगा, उसको मालूम नहीं है टोल टैक्स है, उसने एकदम से ब्रेक मारा, पीछे गाड़ी वाला घुस जाना। नहीं सब नुकसान किसका होगा? लगे हुआ आराम से रुकता है, कोई नहीं रुकता भैया, स्पीड से आ रहा। कुल मिला के खंडवा शहर का कोई माई बाप नहीं, सिर्फ दादाजी के अर्जी लगाओ, या हमारे चाचा के दरगाहों पे अर्जी लगाएंगे, जब जाके अगर भगवान ने कोई चमत्कार दिखाया। क्योंकि आप तो, मैं सांसद जी ने 24 तारीख दी है मुझको, तो मेरा तो उनसे एक ही सवाल है कि अब तो पहले डबल इंजन की सरकार बोल रहे थे, अब तो रेल ही पूरी तुम्हारी हो गई, पटरी तुम्हारी हो गई, प्लेटफॉर्म तुम्हारा हो गया, लेकिन मोदी जी ईमानदार है, उनके चेहरे पे लोग वोट दे देते हैं, लेकिन धरातल पे हम जीरो की जीरो ही रहेंगे। तो मैं हर गाड़ी वाले से बोलूंगा कि आपकी भी लाइबिलिटी है कि इसका विरोध करने के लिए। अध्यक्ष जी ने सबको मैसेज भेजा, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं। हाँ, आपका चालान बनता है या आपके टोल टैक्स के पैसे लगते हैं, तो दंड से क्या आप क्या कर रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब भेदभाव की बस सब चाहते हैं कि भाई दूसरे घर भगत सिंह पैदा हो, हम तो वो उंगली कटा के शहीदों में नाम गिना, तो ऐसा नहीं होता। सबको कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, किसी भी लेवल का कार्य हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हो, ठेला एसोसिएशन का हो, चाहे व्यापारी एसोसिएशन का हो, लेकिन हम कुल मिला के दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फिर वो अधिकारी पे तुम आते नहीं हो, फिर हम इन पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी मिली भगत है, तुमको पैसा मिलता है। अंत में मेरी बात को फिर मैं विराम दूंगा कि मेरे मुझसे कुछ गलती निकल गई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।